हेलो दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर है, कोविड 19 की अवेयरनेस से रिलेटेड, कि न्यू स्ट्रेन सेकंड वेव को लेके है, जो कि चिल्ड्रंस और यंगस्टर्स को बहुत अफेक्ट कर रहा है। आज के लेटेस्ट डेटा इन इंडिया की बात करें तो आज की डेट में 2.34 लाख फ्रेश केसेस 24 घंटे में आए हैं, जबकि 1341 डेथ 24 घंटे में हुई है। और टोटल केसेस की बात करें तो 1 करोड़ 45 लाख केसेस इंडिया में हो चुके हैं अभी तक। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। हम इसमें देखेंगे सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में, और क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए कोविड 19 के सेकंड स्ट्रेन से बचने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में 3 कैटेगरी में डिवाइन है ये: मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, लेस कॉमन सिम्टम्स और सीरियस सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं। जैसे फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, ये सब अगर है तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में है। लेस कॉमन सिम्टम्स में है बॉडी पेन हो सकता है, आपका गला सूख सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, कंजक्टिविटी, आपकी आंखों के ऊपर स्वेलिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं आपकी स्किन पे, फिंगर पे एंड आपकी टोज पे। सीरियस सिम्टम्स की बात करें अगर हम, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकता है, आपकी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पे कुछ प्रेशर हो सकता है, लॉस ऑफ स्पीच एंड मोमेंट हो सकता है, आपकी बोलने की क्षमता जा सकती है या बोलने में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप देख पा रहे हैं सिम्टम्स में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिम्टम्स हो गए हैं तो क्या करें? अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले इमीडिएटली मेडिकल एक्शन अटेंशन लीजिए, सीरियस सिम्टम है तो। और अपने डॉक्टर को विजिट करने से पहले उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए, उसके बाद उन्हें विजिट करें। पीपल विद माइल्ड सिम्टम है, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है और अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं, अगर आप फिर भी हेल्दी फील कर रहे हैं तो आपको अपने घर पे ही सेल्फ क्वारंटाइन होना चाहिए। सेल्फ क्वारंटाइन आप हो सकते हैं। ऑन एवरेज इट टेक्स 5 to 6 days, ये 5 से 6 दिन लेता है सिम्टम्स को आपके अंदर दिखाने के लिए। 5 से 6 दिन में आपको सिम्टम्स दिख जाएंगे और ये 14 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है। 14 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर भी ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। प्रिवेंशंस की बात करेंगे तो प्रिवेंशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स बाय नोइंग द फैक्ट। आपको पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं, जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं तो आप मास्क पहन के रखें, फेस को कवर करके रखें। आप बाहर से जब घर पे आए तो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, आप रूटीन टाइम पे हाथ को धोएं। जब भी बाहर जाएं तो आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। प्रिवेंशंस की बात करें तो आप हैंड को क्लीन करते रहें, धोते रहें सोप और वाटर से। अगर आप सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है, बाहर जाते हैं, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, जिनको कफ कोल्ड है उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। आप मास्क पहन के रखें, जितना फिजिकल डिस्टेंस हो सके उतना फिजिकल डिस्टेंस रखें। अपनी आँखों को, नाक को, मुँह को बार-बार टच ना करें। कवर योर नोज़ विद माउथ, अपने मुँह को बंद करके रखें जब भी आपको छींक या खाँसी आ रही है अपने एल्बो या टिश्यू से। अपने घर पे जितना हो सके उतना अपने घर पे रहें। मास्क आपको प्रिवेंट कर सकता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ मास्क से सब नहीं होगा। आपको उसके कॉम्बिनेशन के साथ में आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन 100% रखना पड़ेगा। आगे हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स के लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हैं ताकि वो आपको टेस्ट में इम्पोर्टेंट दे कि आप कहाँ पे टेस्ट करें, कहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपने घर पे रहें, 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। जब भी आप अगर क्वारंटाइन में रहें तो आप कहीं पे भी काम पे या स्कूल या पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं आप सबसे, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से। इन केस अगर आपको
सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप एक मेडिकल मास्क पहन सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश कर सकते हैं विद सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। अपने रूम को आप वेंटिलेटेड रखें जब भी आप क्वारंटीन पीरियड में रहें। अपने आप को आप मॉनिटर कर सकते हैं 14 डेज के अंदर बाय चेकिंग द टेम्परेचर एंड ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं जो कि 90 से बिलो नहीं जाना चाहिए, वो 90 से 100 के बीच में रहना चाहिए और उससे ऊपर। और दोस्तों पॉजिटिव रहने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश फील कर सकते हैं, थोड़ी देर आप विटामिन डी ले सकते हैं थोड़ी देर धूप में बैठ के। बट अपने आप को हेल्दी फील कराएं, हेल्दी खाएं, स्टे पॉजिटिव, बी सेफ। और ऐसे अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।